बच्चों ध्यान दो इधर, सबकी नजर इधर। पास्ट परफेक्ट में हम डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंस बनाना सीखेंगे अभी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी जो आपने याद किया था कि यू हैड रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके थे। यू हैड नॉट रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे। हैड यू रिटन अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे? यहां से देखो, हैड यू रिटन अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख चुके थे? हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे? इसी के आगे डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू एच एंड हाउ फैमिली। डब्ल्यू एच एंड हाउ फैमिली का बनेगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे इससे देख लो। वाई इस इन एक एक करके सबके साथ जोड़ दो, ये यानी वाई के साथ इसके साथ, फिर वाई भी इसके साथ। तो देखना हिंदी क्या बनेगी। वाई हैड यू रिटन अ लेटर, यहां देखो, वाई हैड यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिख चुके थे? फिर दोबारा इसे बनाओ, वाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, यहां देखो, वाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? इसकी दूसरी इंग्लिश भी है, वो क्या है जरा गौर से देखो। वाई हैडंट, हैड और नॉट को इकट्ठा लिखते हैं तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? हैडंट। क्या पढ़ेंगे? हैडंट। वाई हैडंट यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? गौर से देखो इधर, वाई से, हाँ दोनों के साथ बनाओ। वाई हैड यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिख चुके थे? फिर दोबारा इसे बनाओ, वाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? ये दोनों सेंटेंस वही है। अब व्हेन से भी बना सकते हैं। व्हेन हैड यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र कब लिख चुके थे? When had you not written a letter, तुम एक पत्र कब नहीं लिख चुके थे? फिर where से बनाओ, where had you written a letter, तुम एक पत्र कहां लिख चुके थे? Where had you not written a letter, तुम एक पत्र कहां नहीं लिख चुके थे? फिर how से बनाओ, how had you written a letter, तुम एक पत्र कैसे लिख चुके थे? How had you not written a letter, तुम एक पत्र कैसे नहीं लिख चुके थे? डब्ल्यू एच एंड हाउ फैमिली का सेंटेंस बनाना सीख लो। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके आगे सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू एच एंड हाउ फैमिली। तो कैसे बनेगा बच्चों देखो, वाई हैड यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिख चुके थे? यहां भी वही लिखा है, देखना ये सेम सेंटेंस। यहां से देखो, हैड यू रिटन अ लेटर, सिर्फ इसमें वाई जोड़ दिया मैंने। तो क्या बन गया, वाई हैड यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिख चुके थे? फिर दोबारा मैंने वाई और इसके साथ बनाए, गौर से देखना, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, सिर्फ ये वाई इसमें जोड़ दिया मैंने। तो क्या बन गया, वाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? हैड और नॉट को अगर इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा हैडंट। क्या बन जाएगा बच्चों? हैडंट। वाई हैडंट यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? ऐसे ही हम अब व्हेन से बना सकते हैं। व्हेन से कैसा सेंटेंस बनेगा बच्चों? बोलो, कोशिश करो। व्हेन हैड यू रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र कब लिख चुके थे? व्हेन हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र कब नहीं लिख चुके थे? फिर व्हेन से तो बन गया, वेयर से बनाने की कोशिश करो। वेयर हैड यू रिटन अ लेटर,
तुम एक पत्र कहां लिख चुके थे? Where had you not written a letter? तुम एक पत्र कहां नहीं लिख चुके थे? फिर हाउ से बनाओ, हाउ हैड यू रिटन अ लेटर? तुम एक पत्र कैसे लिख चुके थे? हाउ हैड यू नॉट रिटन अ लेटर? तुम एक पत्र कैसे नहीं लिख चुके थे? क्लियर? देखो बच्चों इधर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके साथ डब्ल्यूएच फैमिली के कैसे वर्ड बनाए जाते हैं, सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो यहां समझाया गया है। लास्ट वर्ड देखो, Why had you written a letter? तुम एक पत्र क्यों लिख चुके थे? Why had you not written a letter? तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? फिर when से बनाओ, when had you written a letter? तुम एक पत्र कब लिख चुके थे? When had you not written a letter? तुम एक पत्र कब नहीं लिख चुके थे? फिर where से बनाओ, Where had you written a letter? तुम एक पत्र कहां लिख चुके थे? Where had you not written a letter? तुम एक पत्र कहां नहीं लिख चुके थे? फिर how से बनाओ, How had you written a letter? तुम एक पत्र कैसे लिख चुके थे? How had you not written a letter? तुम एक पत्र कैसे नहीं लिख चुके थे?